इस वीडियो में हम देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आणविकता को हम इंग्लिश में मॉलिक्यूलैरिटी भी कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? जैसे मान लिया A और B दैट गिव C अभिक्रिया लिखी हुई है। तो ये अभिक्रिया मान लिया किसी बंद बर्तन में हो रही है। तो A के अणु हैं और B के अणु हैं। अब A के अणु और B के अणु टकराते हैं तो अभिक्रिया होती है, C बनता है। कोई भी अभिक्रिया क्यों होती है? अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि अभिकारक के अणु टकराते हैं। किससे टकराते हैं? अगर एक साथ दो अणु टकराते हैं तो आणविकता 2 होती है। अगर 3 अणु टकराते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली तो आणविकता 3 होती है। तो आणविकता क्या है? यानी किसी बर्तन में अभिकारक के अणु, जितने अणु एक साथ टकरा जाते हैं, कहीं भी किसी भी इंस्टेंस पे अगर जितने अणु एक साथ टकराते हैं वही उसकी आणविकता है। जैसे यहाँ पे A और B 2 अणु है, टकरा रहे हैं तो C बन रहा है, तो यहाँ आणविकता 2 होगी। अब जैसे कहीं पर A दैट गिव्स C लिखा हुआ है तो यहाँ पर अभिकारक का एक ही अणु है, तो यहाँ पर एक ही अणु टकराता है, दीवार से टकराता है बर्तन की, तो आणविकता 1 है। आणविकता 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो आणविकता क्या है? कोई भी अभिक्रिया जब होती है किसी पात्र में कहीं, तो अभिकारक के अणु जब टकराते हैं तो एक समय में एक साथ किसी भी इंस्टेंस पे कहीं भी जितने अणु एक साथ टकराते हैं वही इसकी आणविकता है। लेकिन एक साथ बहुत सारे अणु टकरा जाएं ऐसा तो प्रायिकता कमी होती है। जैसे मान लिया कहीं भीड़ में, मेले में आप चल रहे हैं, तो चलते चलते आप किसी से टकरा सकते हैं। तो ये 2 लोग टकरा गए, यानी आप किसी से टकरा गए, यानी 2 लोग टकरा गए, तो आणविकता 2 हो गई यहाँ। मान लिया 2 लोग सामने से आ रहे हैं, आप बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, टकरा गए, तो यहाँ 3 लोग एक साथ टकरा गए, यानी आणविकता 3 हो गई। तो 2 लोग टकरा सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। 3 लोग टकरा सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। लेकिन 4 लोग टकराएं, ये संभावना बहुत कम है। 5 लोग टकराएं एक साथ, 6 लोग टकराएं, यानी बहुत सारे लोग एक साथ टकराएं, ये तो सोची समझी रणनीति के तहत ही हो सकता है। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के अणु प्रायः यानी 3 से ज़्यादा आणविकता रेयर होती है, दुर्लभ होती है। तो जैसे ये पहली अभिक्रिया दिख रही है, इसमें आणविकता 1 है। दूसरी अभिक्रिया दिख रही है, इसमें आणविकता 2 है। तीसरी अभिक्रिया जो है इसमें आणविकता 2, 1, 3 है। और चौथी अभिक्रिया दिख रही है, इसमें 2, 2, 4 दिख रहा है। तो 4 चूँकि 3 आणविकता तक ही, 3 तक ही, यानी एक आणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक अभिक्रियाएँ ही प्रायः होती हैं। तो ये जटिल अभिक्रिया है। चौथी अभिक्रिया जो है ये जटिल अभिक्रिया है, इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, और इसकी आणविकता 4 नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएँ जो होती हैं अक्सर कई पदों में होती हैं। तो इसकी क्रियाविधि से देखा गया है कि ये 2 पद में होती है। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। तो पहले पद में चूँकि पहला पद स्लो है, वेग निर्धारक है, और दूसरा फास्ट है, ये वेग निर्धारक नहीं है। इसलिए पहले पद में यहाँ देखिए ये 2 और यहाँ 1, तो कितना हो गया? 3। तो इसकी आणविकता कितनी है? 3 है। तो अभिक्रियाएँ 3 आणविकता तक ही होती हैं। यहाँ पर अगर 4, 5, 6 ऐसा दिखने लग जाए किसी अभिक्रिया में, मोलों की संख्या जोड़ने पर ऐसे 4 से 3 से ज़्यादा आने लग जाए, समझ लो जटिल अभिक्रिया है। फिर उसकी क्रियाविधि में देखना पड़ेगा कि उसका कौन सा स्टेप रेट डिटर्मिनिंग है, वेग निर्धारक है। फिर उस वेग निर्धारक पद में जो अणुओं की संख्या होगी। अब जैसे ये सिंपल जो अभिक्रियाएँ हैं, ये पहली 3 अभिक्रियाएँ सरल अभिक्रियाएँ हैं, और ये सरल अभिक्रियाएँ, यही अभिक्रिया ही वेग निर्धारक पद है। तो इसमें 1 अणु है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो यही इसकी आणविकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन यही है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो आणविकता 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं होती है, 3 से ज़्यादा नहीं होती है, रेयर कंडीशन में 4 हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9 तो नहीं होती हैं। लेकिन तो ये फ्रैक्शंस में नहीं होती है। 1 अणुक अभिक्रिया, 2 अणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रियाएँ ये होती हैं, यानी 1/2 नहीं हो सकती, 3/2 नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये पूर्ण संख्या में ही आणविकता होती है। तो आई होप आणविकता का
का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आणविकता क्या होती है, और किसी अभिक्रिया को देख करके आप आणविकता बता सकते हैं। बस अभिकारक के मोलों की संख्या, जो नंबर्स उसके रहते हैं, उनको जोड़ लीजिए, बस पता चल जाएगा कि क्या है उसकी आणविकता। लेकिन तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है। ये एक पूर्ण संख्या है, 1, 2 या 3 होती है। ये एक सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है, प्रयोगों पर आधारित नहीं है, और ये सरल अभिक्रियाओं के लिए ही इसका सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्ण है। जटिल अभिक्रियाओं की ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी या आणविकता कोई सिग्निफिकेंट नहीं है।